बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिज़म चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मौत की ख्वाहिश करना कैसा है, इसके अलावा मौत की सख्ती और जब फरिश्ते कफ़ार और मोमिनीन की रूहों को कब्ज़ करती हैं तो उनके साथ क्या मामला पेश आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लामिज़म को सब्सक्राइब करें। मौत की ख्वाहिश से मुतल्लिक़ अहादीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि अगर वो आदमी नेक है तो शायद वो शख्स ज़्यादा नेकी करे, यानी इसके नेक अमाल में इजाफ़ा हो जाए, और अगर वो शख्स बुरा आदमी है तो हो सकता है कि वो शख्स बुराई से तौबा कर ले। बहरहाल इस शख्स के वास्ते ज़िंदा रहना बेहतर है। एक और जगह इरशाद फरमाया कि तुम्हारे में से कोई शख्स मौत की आरजू ना करे, या इस आफत व मुसीबत की वजह से कि जो इस शख्स को दुनिया में पहुंची, लेकिन इस तरीक़ा से कहे कि ए खुदा मुझको इस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक मेरे वास्ते ज़िंदा रहना बेहतर हो, और मुझको इस वक्त मौत देना जब मेरे वास्ते मौत बेहतर हो। मौत को बहुत ज़्यादा याद करने से मुतल्लिक़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लज़्ज़तों को मिटाने वाली चीज़ और लज़्ज़तों को काट डालने वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करो। उम्मुल मोमिनीन सलमा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, जिस वक्त तुम लोग किसी मरने वाले शख्स के नज़दीक आओ तो उसे अच्छी बात कहो, यानी बख्शिश की दुआ मांगो, क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी बात पर आमीन कहते हैं। मैयत को मौत के वक़्त सिखलाना। हज़रत अबू साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मुर्दों को सिखाओ, यानी जो कि मौत के करीब हो, इनको मौत से कब्ल कलमा वगैरह की तलकीन करो। मोमिन की मौत की अलामत। हज़रत बरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि मैंने हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि मोमिन की मौत इसकी पेशानी के पसीने से होती है। मतलब ये है कि मौत की सख्ती मोमिन पर भी इस कदर होती है कि मरने वाले की पेशानी पर पसीना आ जाता है, और शिद्दत इस वजह से होती है कि इसके गुनाह दुनिया ही में मिट जाएं और वह शख्स बारगाह इलाही में पाक साफ़ होकर जाए। मौत की सख्ती से मुतल्लिक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मेरी हंसली की हड्डी और मेरे हलक के दरमियान हुई, और मैं अब किसी मौत की शिद्दत को बुरा नहीं समझती, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यानी आप पर भी मौत की सख्ती हुई। वतन के अलावा दूसरी जगह मौत आने से मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि एक आदमी जो कि मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ था, इसकी मदीना मुनव्वरा में वफ़ात हुई, तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज जनाजा अदा फरमाई। फिर फरमाया कि काश इस शख्स की किसी और जगह वफ़ात होती। इस पर लोगों ने अर्ज़ किया, किस वजह से या रसूलल्लाह? आपने इरशाद फरमाया, इंसान जिस वक्त अपने वतन के अलावा किसी और जगह होता है तो उसे जन्नत में ज़मीन अता कर दी जाती है, इसकी वलादत से लेकर इसकी आखिरी पाँव के निशान तक, यानी मरने की जगह तक। रूह निकालते वक़्त मोमिनीन के साथ क्या मामला पेश आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं कि निकल जा, तू खुदा से रज़ामंद है और खुदावंद कुद्दूस तुझसे रज़ामंद है। खुदावंद कुद्दूस की रहमत की जानिब और इसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब, जो कि गज़बनाक नहीं है। ये फरिश्ते रूह से कहते हैं कि फिर वो रूह निकलती है जिस तरीक़ा से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते इस शख्स को इस वक्त उठाते हैं और आसमान के दरवाज़े पर ले जाते हैं और कहते हैं कि क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई। फिर इसको लाते हैं और अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं, और रूह खुश होती है इससे ज़्यादा जो कि तुमको किसी बिछड़े हुए शख्स की आमद से होती है। बाकी अरवाह उससे दरियाफ्त करती हैं कि वो शख्स जिसको हम दुनिया में छोड़ कर गए थे, अब वो किस तरह के काम में मशगूल है। फिर वो अरवाह कहती हैं कि तुम अभी ठहर जाओ, इसको छोड़ दो, ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह कहती है कि क्या वो शख्स तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा?
وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اور جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جا، تو خداوند قدوس سے ناراض ہے اور تجھ سے خداوند قدوس ناراض ہے۔ اللہ کے عذاب کی طرف پھر وہ روح نکلتی ہے، اس طرح کہ جس طرح سڑے ہوئے مردے کی بدبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں جو کہ اوپر سے آسمان کی حد شروع ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ کیسی بو ہے۔ پھر اس کو کفار اور مشرکین کی ارواح میں لے جایا جاتا ہے۔ تو دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔